नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए होने वाली है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के हमें कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर जो है कक्षा 9वीं का गणित का पेपर आप कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय आपका गणित होने वाला है। और आपकी परीक्षा के लिए जो समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर हल करें, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर एक से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो पहला आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से एक आपको सिलेक्ट कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय कभी अपरिमेय संख्या। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुपद 2x² 2 प्लस 3x और घात है 4 प्लस x माइनस 4x और घात है 3 प्लस 7 की घात है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 2 हो जाएगा। फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, बिंदु कोष्टक -3.2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, एक न्यून कोण का माप है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, 180 और 360 डिग्री के बीच, 180 और 270 डिग्री के बीच। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसी दो सर्वगमसम भागों में विभाजित करता है, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज या फिर आयत। तो इसका जो आंसर है वो आपका त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 6 वर्ग सेंटीमीटर और या फिर 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो आपको 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि p q के रूप में लिखा जा सकता है, p व q डैश हैं और q बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकंड वाला, निर्देशांक कोष्टक -3 -2 में कोटि का मान डैश है तो क्या है। दूसरे खाली स्थान में आपको -2 आपको भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का योग डैश होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है 180 डिग्री। तीसरी वाले का जो आंसर होने वाला है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 से कम माप
का होता है एक डेल्टस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिवर्तित कोण। इसके बाद में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा डेल्टस होती है, तो कौन सी होती है? कर्ण। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण होती है। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन है आपका, आयत का प्रत्येक कोण एक डेल्टस होता है, तो क्या होता है? समकोण होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, घात 3 वाले दो बहुपद पदों का योग की घात सदैव 3 होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपका, बिंदु कोष्टक -1 2 प्रथम चतुर्थक में स्थित होगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, बिंदु कोष्टक 4.2 x अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है, बिंदु कोष्टक 2 3 समीकरण x + y = 4 का हल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा पांचवा वाला। और छठवा प्रश्न है आपका, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है आपका, 4x + 3y = y, एक हल आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कोष्टक 0.0, इसका राइट आंसर हो जाएगा हल। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ठोस की परिमाण सीमा क्या कहलाती है? तो सेकंड वाले का आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका ये होगा सत्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। और चौथा प्रश्न है आपका, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो चौथे वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका है, वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? तो पांचवे का जो आंसर होने वाला है पांचवें क्वेश्चन का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप अपने जो है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं गाइड कुंजी, उससे आप मिला सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपके जो है परिभाषित कीजिए रेखाखंड को, रेखाखंड को आपको परिभाषित करना है। 13 परिभाषित कीजिए रेखाखंड। ये आपके 3 नंबर के पेपर हो, ये आपके 4 नंबर के पेपर होने वाले हैं। 4 और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।